जय भीम साथियों। महत्वपूर्ण बिंदु है, इस संदर्भ में हमें आपसे बात करना है। अभी 17 दिसंबर 2022 को एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जन्मीन मुद्दे पर हुआ। गोरखपुर में दलित अधिकार रैली। हर दलित पिछड़ा समाज का जो भूमिहीन परिवार है, 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए अंबेडकर जनमोर्चा लगातार जन आंदोलन खड़ा कर रही है। और ये जो जन आंदोलन है, हर हाल में कामयाब होगा। और जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक हम दलित और पिछड़े समाज के जो गरीब, भूमिहीन, वंचित, शोषित समाज है ये, जब तक हम 1-1 एकड़ जमीन सबको दिला नहीं लेंगे, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। कुछ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि अंबेडकर जनमोर्चा ने यह आंदोलन किया, रैली किया, तो ये रैली करके अंबेडकर जनमोर्चा अब चुप हो जाएगा। और कुछ विरोधी भी हैं, तो वो भी जो नालायक टाइप के लोग हैं, निकम्मे टाइप के लोग हैं, निकृष्ट टाइप के लोग हैं, जो कभी अपने जीवन में कुछ किए नहीं, किसी आंदोलन में गए नहीं, और कोई आंदोलन करने की जिनके अंदर क्षमता नहीं है, जिनके अंदर सोच नहीं है, जो परजीवी लोग हैं, लकीर के फकीर टाइप के लोग हैं, जिनको जो नालायक लोग हैं, जिनके लिए, जिनके सामने सब कुछ असंभव जैसा दिख रहा है, तो वैसे नालायक लोग भी कई जगहों पे बात कर रहे हैं कि हम अब आंदोलन हो गया तो निराला जी अब चुप हो जाएंगे, अब अंबेडकर जनमोर्चा अब आगे क्या करेगी। तो उन लोगों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को, और जो नालायक और निकम्मे लोग हैं, जो आंदोलन नहीं कर सकते, जो समाज के लिए लड़ नहीं सकते, उनको मेरा साफ साफ ये जवाब है कि हम अंबेडकर जनमोर्चा हैं। हम जिस लड़ाई को अपने हाथ में लेते हैं, उस लड़ाई को हम बीच में नहीं छोड़ते हैं। उस लड़ाई को हम मकसद को कामयाब होने तक लड़ते हैं, और लड़ाई को हम जीतते हैं। हम जीतने वाले लोग हैं। अंबेडकर जनमोर्चा ने कहा है कि 1-1 एकड़ जमीन दलित, पिछड़ा, जो भूमिहीन, गरीब समाज है, 1-1 एकड़ जमीन दिलाना है तो हम दिला करके रहेंगे। हम सरकार से लेकर के रहेंगे। कोई हम असंभव बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, ये जो मुद्दा है, ये श्रवण कुमार निराला ने पहली बार नहीं उठाया है। इस मुद्दे पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी काम किया है। इस मुद्दे पर मानवर कांशीराम साहब ने भी विचार दिए हैं। इसलिए ये जो हमारा आंदोलन है, ये जो हमारा मिशन है, ये हमारे महापुरुषों का मिशन है। और महापुरुषों का मिशन हर हाल में अंबेडकर जनमोर्चा कामयाब बनाएगी। हम हो हल्ला करने वाले हुड़दंगी नहीं है, और बंगले में बैठ करके डरपोक नेता नहीं है जो बात करते हैं। हम सीधे सड़क पर उतरते हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना हम जानते हैं, और अपनी बात मनवाना भी हम जानते हैं। हम सरकार से अपनी बात मनवाएंगे, ये दम हम रखते हैं। ये आत्मविश्वास हमें हमारे महापुरुषों से है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, मानवर कांशीराम साहब से है। जब हमें वोट का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। जब हम सत्ता लेने की बात सोच नहीं सकते थे, तो ये सपना मानवर कांशीराम साहब ने हमारे दिलो दिमाग में जगाया, और हम उस लायक बने। तो असंभव काम तो हमारे महापुरुषों ने भी किया है, और हम भी असंभव को संभव करने के लिए
आगे बढ़ चुके हैं और हम संभव करेंगे 1-1 एकड़ जमीन हम हर गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा समाज को दिला करके रहेंगे। ये हमारे आंदोलन का स्टेप है और हमने सरकार को चेताने के लिए, सरकार को बताने के लिए 17 दिसंबर 2022 को जो ऐतिहासिक रैली किया गोरखपुर में, लाखों की संख्या में लोग जुटे और गोरखपुर से रैली करने के पीछे यह भी मकसद था हमारा कि गोरखपुर चूंकि सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर से जब आंदोलन की मशाल जगेगी तो मुख्यमंत्री के जिले से मशाल जलेगी तो मुख्यमंत्री के ऊपर ज्यादा दबाव बनेगा। राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जब गोरखपुर का है तो गोरखपुर से ये जनहित की आवाज उठनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री हमेशा दम भरते हैं कि नहीं हम जनता के हित की बात करते हैं, तो जनता के हित की बात कर रहे हैं तो आप जनता को 1-1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? हम नई बात भी नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी बात भी नहीं कर रहे हैं कि जो किसी प्रदेश में हुआ नहीं। भाई बगल का राज्य तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दलितों, पिछड़ों, भूमिहीनों को दिया, तो उन्होंने 3 एकड़ जमीन दिया तो आप 1 एकड़ क्यों नहीं दे सकते? तो जमीन देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। और लड़ाई का हमारे पहला स्टेप था अभी ये 17 दिसंबर। अब आगे अगर 3 महीने का हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, 3 महीने में अगर सरकार हमारी डिमांड नहीं पूरा करती है, जमीन देने की प्रक्रिया अगर सरकार नहीं शुरू करती है, तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ा मुहिम चलाएंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। इस कड़ी में जो हमारे अंबेडकर जनमोर्चा के सहयोगी साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम उनको भी संदेश दे रहे हैं कि आपको ये लड़ाई लड़ करके चुप नहीं बैठना है और आप सक्रिय होइए और समाज को जगाइए, समाज को बताइए कि आपका अधिकार कैसे मिलेगा और अपना अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम अपने जो अंबेडकर जनमोर्चा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, मददगार हैं, सहयोगी हैं, उन सभी लोगों से को आग्रह भी करते हैं और उन सब लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि हम 17 दिसंबर 2022 का आंदोलन करके अब चुप नहीं बैठेंगे। हम फिर जनता के बीच में चलेंगे और 3 महीने का इंतजार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर 3 महीने में सरकार जमीन देने की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं करती है तो 3 महीने के बाद हमारा कदम क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। 3 महीने में अगर ये सरकार जमीन देने की प्रक्रिया नहीं शुरू करती है तो हम ठीक 3 महीना जिस दिन पूरा होगा उसी दिन हम फिर व्यापक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और अगले 17 मार्च 2023 को इस अपने जन आंदोलन को नई धार देंगे और 17 मार्च 2023 को हम गोरखपुर कमिश्नरी में मंडलायुक्त कार्यालय के सामने हम एक दिन का विशाल धरना करेंगे। 17 मार्च 2023। फिर इसके बाद हम 17 अप्रैल 2023 को बस्ती मंडल मुख्यालय पर, वहां कमिश्नर कार्यालय के सामने हम एक दिवसीय व्यापक धरना देंगे। फिर हम अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा 17 मई 2023, 17 मई 2023 को हम आजमगढ़ मंडलायुक्त कार्यालय के सामने धरना देंगे
फिर उसके बाद 17 जून को 2023 को हम इलाहाबाद कमिश्नरी में इलाहाबाद मंडलायुक्त के कार्यालय के सामने एक दिन का धरना देंगे। फिर 17 जुलाई 2023 को देवीपाटन मंडल यानी गोंडा देवीपाटन मंडल यानी गोंडा मंडल मुख्यालय पर हम एक दिन का कमिश्नरी कार्यालय के सामने धरना देंगे। फिर उसके बाद 17 अगस्त 2023 को वाराणसी में बनारस में कमिश्नर कार्यालय के सामने हम व्यापक धरना देंगे, विशाल धरना देंगे। तो अभी हम 6 मंडल पहले चरण में, ये मार्च से शुरू होगा, 17 मार्च, 17 अप्रैल, 17 मई, 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त 2023 तक ये लगातार हम मंडल मुख्यालय मंडलायुक्त कार्यालय के सामने एक दिन का विशाल धरना जमीन दिलाने के लिए का आयोजन करेंगे। इसके बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, अगर जमीन देने की प्रक्रिया नहीं शुरू करती है, तो इसके बाद भी अन्य मंडलों पे मंडल मुख्यालय पर धरना देते हुए इसके बाद हम अगले दिसंबर महीने में इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे कि सरकार को सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। सरकार सांस नहीं ले पाएगी। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे हम अगले दिसंबर 2023 में। यह हम पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, मददगार हैं, जो अंबेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आप ये कार्यक्रम नोट कर लीजिए और इसी आधार पे आपको आगे तैयारी करना है। और इस बीच में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो स्टेट के पदाधिकारी हैं, जो जिले और मंडल के पदाधिकारी हैं, और ब्लॉक और तहसील लेवल के जो पदाधिकारी हैं, विधानसभा के लेवल के जो पदाधिकारी हैं, ये सभी पदाधिकारी इस बीच में जो अभी 2-3 महीने का जो टाइम है, इस बीच में गांव गांव में जाएंगे और छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे और अंबेडकर जन मोर्चा से आम जनता को जोड़ेंगे। हर गांव में जितने भी गांव यूपी के अंदर हैं, प्रति गांव 100 सदस्य प्रति गांव, हर एक गांव में हमें 100 सदस्य अंबेडकर जन मोर्चा का बनाना है। यह अभियान होगा 17 मार्च के पहले बीच में लगातार मीटिंगें चलेंगी। हमारे सभी जो जिला के पदाधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं, या हमारे सब साथियों को मैसेज भी जाएगा, तो जिला और मंडल और प्रदेश के जो पदाधिकारी हमारे वो सुन रहे हैं, अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडल में, हर लेवल पे, गांव लेवल पे आपको मीटिंग लगाना है और लगातार 3 महीने का ये तूफानी अभियान चलाना, जनता के बीच में जाने का। और हर गांव में अंबेडकर जन मोर्चा का 100 सदस्य बनाना है। एक गांव 100 सदस्य, यह हमारा विशेष अभियान रहेगा जो लगातार हमें आगे बढ़ाना है। तो ये जो हमारा अगला कदम है लड़ाई का, क्योंकि आगे लड़ाई हमें और मजबूत करना है, और लड़ाई मजबूत करना है तो तैयारी बड़ी करनी है। तो अभी से हम तैयारी में लगे। 6 मंडल के कार्यक्रम हमने घोषित किए हैं, बाकी मंडल के कार्यक्रम आगे घोषित करेंगे। ये 6 मंडलों के कार्यक्रम पूरा होंगे, इसके बाद अन्य मंडलों के कार्यक्रम पूरा करेंगे, घोषित करेंगे। पर अभी पहले चरण में हम 6 मंडल के कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं, जो 17 मार्च से शुरू होगा
और 17 अगस्त तक जाएगा। उसके बाद आगे दिसंबर महीने में जो कार्यक्रम होगा उसका ऐलान करेंगे। और इस बीच में एक गांव 100 सदस्य का जो अभियान है, जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य पे सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक वो काम करें और गांव गांव मीटिंग लगा करके अंबेडकर जनमोर्चा से हर गांव में 100 लोगों को कम से कम जोड़ें और 100 लोगों को हर गांव में सदस्य बनाएंगे अंबेडकर जनमोर्चा का। यह पूरा अभियान होगा। हमारे साथी इस अभियान को कामयाब बनाएं और जो कमिश्नर, जो मंडलायुक्त कार्यालय के सामने धरना होगा, उस धरने का तैयारी भी हमारे साथी शुरू करें। ये जनहित की लड़ाई है, ये जन आंदोलन है और दलित पिछड़ा समाज जो आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी जमीन के अधिकार से वंचित है, यह जमीन हमको दिलाना है। शोषित वंचित समाज को, दलित पिछड़े समाज को, गरीब मजदूर को हर हाल में जमीन मिलना चाहिए और जमीन जन आंदोलन से ही मिलेगा, क्योंकि जनता से कोई बड़ा नहीं है। ये लोकतंत्र है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान यह पावर देता है, यह अधिकार देता है और बताता है कि जनता ही सबसे बड़ी है। तो जब जनता सड़क पर होगी और जनता अपनी मांग मजबूती से उठाएगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। कितना भी तानाशाह सरकार हो, लेकिन जनता अगर तन करके खड़ी हो जाएगी तो सरकार को हमारी मांग मानना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, पूरी मुस्तैदी के साथ आप लगिए और जमीन की ये जो लड़ाई है हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे और जरूर कामयाब होंगे। तो मेरा ये आग्रह है कि आप जो हमारा मंडल मुख्यालयों पर जो एक दिवसीय विशाल धरना होना है जमीन के मुद्दे पर, इसकी तैयारी में आप सभी लगे और हर गांव में 100 सदस्य अंबेडकर जनमोर्चा का बनाने के लिए आप तैयारी शुरू करें और लोगों से बात करें और सदस्यता अभियान को आप कामयाब बनाएं, आंदोलन को आप कामयाब बनाएं। हम जीतेंगे और हर भूमिहीन दलित पिछड़ा परिवार को 1-1 एकड़ जमीन दिलाएंगे। जय भीम।